कितनी आंखें खोलने वाली आयत हैं, कितनी अच्छी इनकी तफसीर है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हक और बातिल को अलहदा कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 171 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और मसालू मिसाल है अल्लज़ीना उन लोगों की जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, का जैसे मसली मिसाल हो अल्लज़ी उस शख्स की जो यन्इकु वो जानवर को पुकारता है, बीमा उसको जो ला नहीं यस्माउ वो सुनता, इल्ला सिवाय दुआन पुकार के व निदाअन और आवाज के। और काफिरों की मिसाल उस शख्स की मिसाल जैसी है जो उन जानवरों को पुकारता है जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनते। सुमुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फा पस हम वो सब ला याकिलूना वो सब शऊर अकल नहीं रखते। अच्छा जी, वो अकल नहीं रखते क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। अच्छा, मिसाल अल्लाह ताला का ये असलूब है, कुरान का ये असलूब है कि मिसाल दे दे के समझाया गया है। ये बहुत इजी वे, बड़ा अच्छा मेथड होता है कि जब आपको मिसालों के जरिए समझाया जाए तो चीज़ आसान होके आपके सामने आ जाती है। तो सेम यहाँ पे भी एक मिसाल दी गई है। वाव हरफ आतिफा है, मसलू एक इसम है। ठीक है, मिसाल। अच्छा जी, अल्लादीना उन लोगों की जो, ये भी एक इसम मौसूल है, तो ये दोनों इसम मौसूल मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कबी इजाफी का पैटर्न बनेंगे। क्योंकि अल्लादीना जो है मबनी है ना, तो हम इसको मजरूर तस्वुर कर सकते हैं। और मसलुल्लज़ीना ये मुजाफ और मुजाफ अलैह का पैटर्न बनके मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। कफारू जिन्होंने कुफर किया, फेल है माजी का, वाहिद जमा है, मुजक्कर है, गायब है, काफारा रूट वर्ड के साथ इनकार कर देना, यानी कि हक को ना मानना। का जैसे का हरफ मानिंद भी है और का हरफ जर भी है। तो यहाँ पे मसाली को इसने मजरूर किया, मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाया। और ये का मसलिल्लज़ी सेम उसी तरीके से दोबारा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। जैसे आपने पहले देखा ना, ये मसलुल्लज़ीना, इसी तरीके से पहले मसलिल्लज़ी मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है, का हरफ जर की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन रहा है। अल्लाजी जो है ना इसम मौसूल है, ये वाहिद का है। अल्लाजी की जमा क्या है? अल्लाजीना। तो यहाँ पे मसलुल्लजीना के साथ जो आया था कफारू आया था, जमा का सीगा आया था। और यहाँ पे अल्लाजी के साथ आएगा यनिकु वो जानवरों को पुकारता है। फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। वो पुकारता है, वो एक आदमी है। ठीक है, वो पुकारता है जानवरों को। जानवरों को पुकारने से मुराद यहाँ पे क्या आई है कि अगर आप किसी जानवर को आवाज दें, उसको पुकारें, तो क्या वो उसका जवाब देगा? क्या आप उसको जानवर के आगे बैठ जाएं और आप उसको पूरी अपनी एक क्या कहते हैं दर्स दे दें, तो क्या उसको फर्क पड़ना है कोई? तो नून आइन काफ रूट वर्ड के साथ ये जानवरों को पुकारने वाली बात इस तरीके से है, इसके मायनों में अगर हम जाएं कि कोई इंसान मुख्तलिफ किस्म की आवाजों से मुख्तलिफ किस्म को जानवरों को बुलाता है। हर जानवर के मैम ये बुलाने की। मुजारे है ना? जी हाँ, ये फेल मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। नून आइन काफ इसका रूट वर्ड है। मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को पुकारने के लिए कुछ आवाजें मखसूस भी होती हैं ना, तो वो उन आवाजों की यहाँ पे जो है उसके लिए ये सब कुछ आ गया। अपनी भेड़ बकरियों के लिए आवाज निकालना, डांटना, जानवर को गुस्सा करना। तो कुफार की मिसाल दो तरह से है। देखिए, दो मिसालें दी है ना, एक तो वो कि इन कुफार को समझाने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जो काफिरों को बुला रहा है। और काफिर जो हैं वो क्या हैं? वो ऐसे जानवर हैं जो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से हम देखेंगे। बीमा हरफे जार मा मौसूल, इसकी वजह से जो है वो मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। ला नहीं लाए नाफिया है। यस्माउ वो सुनता, फेल मुजारे, वाहिद मुजक्कर गायब। सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड समाअत से निकला है। इल्ला सिवाय, इल्ला हरफे इस्तस्ना है। ठीक है, आज एक चीज हरफे इस्तस्ना के बारे में भी आपने पढ़नी है कि इल्ला जो है हरफे इस्तस्ना होता है और उसके बाद मुस्तस्ना जो होगा ना वो मंसूब होता है। दुआन
व निदाअन, ये वाव आतिफा के जरिए जुड़ के इल्ला के लिए दोनों मुस्तस्ना हैं। हमने इनको कैसे पहचाना कि मुस्तस्ना हो गया? क्योंकि मंसूब है। आज हम ये एक नई चीज को देखेंगे कि इल्ला के बाद वाला इसम मंसूब मुस्तस्ना जो होता है वो मंसूब हालत में होता है। ठीक है, गोया हमारे पास एक वोकैबुलरी की एक चीज जमा होती जा रही है कि मंसूबात कौन कौन से हैं। मफूल मंसूब होता है, तमयीज मंसूब होती है, हाल मंसूब होता है, इल्ला का मुस्तस्ना जो होगा वो मंसूब होता है, और इन्ना का इसम मंसूब होता है। हमें कितनी सारी चीजों की अभी ये पता चलती जा रही है कि सिर्फ मंसूब हालत में मफूल नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। दुआअन, दुआअन इसका हम रूट वर्ड देखते हैं, दाल आइन वाव है और मुस्तस्ना है, तो इस वजह से मंसूब आ रहा है। इसम भी है, मस्दर भी है। वाव हरफ अतफ है। निदाअन, नून दाल वाव इसका रूट वर्ड है और ये भी मस्दर इसम है। और हमने इस चीज को देख लिया कि ये मुस्तस्ना की वजह से दोनों मंसूब हैं। सुम्मुन, बहरे हैं। सिफ्ते मुशब्बा है, ठीक है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है। स्वाद मीम, मीम इसका रूट वर्ड है। बुकमुन, गूंगे हैं, बा काफ मीम इसका रूट वर्ड है। ये भी वाहिद है, मुजक्कर है और सिफ्त है, मुशब्बा है। उम्युन, अंधे हैं। आइन मीम या इसका रूट वर्ड है और ये जमा मुजक्कर है, सिफ्ते मुशब्बा है ये भी। ठीक है, ये तमाम सिफात हैं मुशब्बा की। आप देखिए कि आप इनका अहाता नहीं कर सके। अगर हम इस डेफिनेशन में जो हमने सिफ्ते मुशब्बा की पढ़ी थी, इन तीनों चीजों को लाकर रखेंगे तो फिर और ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। फा पस या वो सब, यहाँ पे फा जो है ना, ये फा जो आई है ये सबब बयान कर रही है। ठीक है, क्यों नहीं समझ रहे वो सबब पता चल गया ना, कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन वो सब अंधे हैं, तो ये सबब है कि वो नहीं समझते। ठीक है, फा हरफ सबब है, हम वो सब, ला याकिलूना वो नहीं समझते। लाम लाए नहीं है, नफी है या नाफिया है। याकिलूना फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर गायब है। या शुरू में वो के लिए और वाव नून जमा के लिए। आइन काफ लाम इसका रूट वर्ड हो गया। जब कोई इंसान सुन ना सके, बोल ना सके, देख ना सके, तो वो कैसे किसी चीज की गाइडेंस लेगा या वो देगा? दोनों हालतों में कुफार के लिए यहाँ पे हम इस मिसाल को देख सकते हैं कि कोई जानवरों को हम किसी भी आवाज से पुकारें, चाहे चीख के पुकारे, निदा कहते हैं ना जो आवाज हो जोर से, दुआ को कहते हैं हम हल्के मायनों में जो विस्प्रिंग्स। लेकिन अगर निदा को हम देखें ना तो इसके मायनों में आता है कि पुकार के जोर से आवाज के साथ जब किसी को आवाज दी जाए, तो आप चाहे उसको उनको चीख के बुला लो, चाहे उनको हल्के से बुला लो। यानी मिसाल उस शख्स की है ऐसी जो इन जानवरों को पुकारता है, जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनते। जानवर को आप चीख भी मार दोगे वो हट जरूर जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो ये चीख क्यों मारी गई है। ठीक है ना? तो ये कुफार, ये कान जबान आंखें रखने के बावजूद जिद और अनाद की वजह से हक को सुनते नहीं, देखते नहीं, और फिर उसका इकरार करने के लिए बहरे गूंगे और अंधे बने हुए हैं। सूरह अल-अराफ में भी ऐसे ही लोगों को जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा हुआ भटके हुए करार दिया है। और फिर अल्लाह ने कुरान पाक में और भी कई जगह पे, जैसे सूरह यूनस है, सूरह ज़ुखरुफ है, यहाँ पे इन लोगों की बिल्कुल सेम इसी तरीके से मिसालें दी हैं कि इनकी मिसाल इन बेअकल जानवरों की सी है, जिनके गले यानी जिनका जो गला होता है, रेवड़ होता है ना, पूरा जत्था अपने अपने चरवाहों के पीछे चले जा रहे हैं, मगर उनको कुछ सोच समझ अकल नहीं है कि ये मैं कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना? आप देखिए एक जानवर को रस्सी बांध के ले जाओ, आप चाहे आप उसको स्लैटर हाउस में ले जाओ, जाके उसको आप काट देते हो, ज़िबा कर देते हो, वो तो आपके पीछे चल पड़ता है। तो ये इंसान, ये कुफार या हर वो शख्स जो किसी की इत्तबा में पागल है, देख नहीं रहा कि वो उसको कहाँ लेकर जा रहा है, सेम इसी तरीके से वो इसको जहन्नुम में भी ले जाएगा। तो इस तरह के लोग अपने पेशवाओं के बगैर सोचे समझे पीछे चलते हैं। तो गोया ये क्या है? उनकी तकलीद, ये उनके आबा अजदाद की तकलीफ है। तो यहाँ पे दोनों मफहूम आते हैं इस तरीके से ना। तो अगर आप देखें और हम समझें कि किस तरीके से इंसान को पल पल संभल के रहने की जरूरत है। हमारा कोई भी एक लम्हा हमें गुमराह कर सकता है, हमें जन्नत से दोजख के सफर करने